आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अल्लाह के घर में सब एक समान होते हैं, चाहे शहंशाह हो, चाहे बड़े बड़े बादशाह हो, चाहे कीड़े मकोड़े की तरह इंसानों को समझने वाले लोग हों। हर कोई अल्लाह के घर में बराबर होता है, क्योंकि ये तस्वीर लगातार देखी गई है कि इस्लाम को बदनाम करने की दुनिया भर में कोशिशें की जाती रही हैं। और जब कोशिशें की जाती रही हैं, जो तस्वीरें इस्लाम की सामने आती हैं, उससे हर कोई हैरान रह जाता है। क्योंकि अल्लाह के घर में चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो मस्जिद के अंदर या अल्लाह के घर में इबादत के लिए जाएगा तो वो ये नहीं देखता कि उसके बराबर में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। सब एक सफ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। ऐसी ही तस्वीर जो है मक्का मदीना से अक्सर सामने आती रहती है, और ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है रजब तैयब अर्दोगान की। रजब तैयब अर्दोगान क्यों आखिरकार जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्यों दुनिया भर में उनकी इतने चाहने वाले लोग हैं, वो इन तस्वीरों को देख करके समझ में आता है। जहां वो सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और 2 दिवसीय दौरे के दौरान उम्रा करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई। और जब सऊदी अरब का दौरा करके अपने देश तुर्की पहुंचे और अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान जब मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। ऐसे में सोशल मीडिया पर रजब तैयब अर्दोगान का एक वीडियो वायरल हो गया है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा ये वीडियो तुर्की की मस्जिद का है, जहां अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। और अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान जो है रजब तैयब अर्दोगान मस्जिद देर से पहुंचे। और जब रजब तैयब अर्दोगान मस्जिद देर से पहुंचे तो उन्हें जगह नहीं मिली जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं, उसी जगह उन्होंने नमाज अदा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और रजब तैयब अर्दोगान के कद को और बड़ा बना देता है, जो इस्लाम को देखते और समझते हैं। जहां उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, और तो और उन तस्वीरों के बाद सऊदी अरब और तुर्की का कैसा समझौता दौरा रहा है, इसके ऊपर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसी ही एक दिन पहले तस्वीर जो है रजब तैयब अर्दोगान की वायरल हुई थी उम्रा के दौरान, जहां जमीन पर बैठे हुए दुआ मांगते हुए रजब तैयब अर्दोगान नजर आए थे, तो वहीं आम नागरिक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। इसलिए इस्लाम में वीआईपी जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, और अगर वीआईपी है तो वो अल्लाह के घर में उसी तरीके से है जो रुतबा एक गरीब का अल्लाह के घर में होता है। किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है और क्या सऊदी अरब और तुर्की के बीच डीलें हुई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा लेट पहुंचे। मस्जिद में जाकर देखा तो मस्जिद फुल हो चुकी थी। इसके कारण जहां पर हम लोग जूते रखते हैं वहां पर अर्दोगान नमाज अदा की, लेकिन अपने ओहदे की वजह से किसी की नमाज में खलल नहीं डाला। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान गुरुवार को सऊदी अरब पहुंचे थे। अर्दोगान के इस दौरे को बहुत ही खास और असाधारण माना जा रहा है।
अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी अरब के आलोचकों पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद अर्दोगान की यह पहली सऊदी यात्रा है। जानकार मानते हैं कि अर्दोगान के 2 दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था को नजर में रखते हुए सऊदी से निवेश पर भी बातचीत हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि अर्दोगान ने जिद्दा के अल सलाम पैलेस में एक विशेष समारोह में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। इस समारोह में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। बाद में अर्दोगान ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब की सरकार समाचार एजेंसी एसपीए ने कहा कि दोनों नेताओं ने सऊदी अरब और तुर्की के रिश्तों की समीक्षा की और इन्हें बेहतर बनाने के लेकर चर्चा की है। मुलाकात को लेकर अर्दोगान ने ट्वीट किया, हम सभी मौकों पर कहते रहे हैं कि खाड़ी क्षेत्र में अपने दोस्तों की स्थिरता और सुरक्षा को हम उतना ही महत्व देते हैं जितना अपनी स्थिरता और सुरक्षा को देते हैं। इसी पर सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले 28 अप्रैल को अर्दोगान ने अतातुर्क हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा था कि उनका दौरा दोनों देशों के लिए रिश्तों में नए दौर की शुरुआत साबित होगा। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते वाले दोनों देशों के बीच ये दौरा सहयोग के नए दौर की शुरुआत करेगा। हम राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सऊदी अरब पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की भी आलोचना की और कहा कि वो खाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद का विरोध करते हैं। इन हमलों के लिए सऊदी ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। तो वहीं वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के स्कॉलर बिरोल बास्कन ने रॉयटर्स से कहा कि अरब क्रांति की शुरुआत के वक्त से जिस नीति का पालन तुर्की कर रहा था वो इसे आगे जारी नहीं रख सकता। अपनी आक्रामक विदेश नीति के कारण वो अलग थलग पड़ रहा था। हाल के साल में तुर्की ने कतर और समोलिया अपने सैन्य अड्डे बनाए। सीरिया, लीबिया और नारगोन कारबाखा और रूस से सुरक्षा सिस्टम खरीदे की योजना बनाई। पश्चिम देशों और नाटो के मित्र के साथ उसका तनाव बढ़ा। मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से तुर्की ने खाड़ी देशों को लेकर यू टर्न ले लिया, उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम के तहत अर्दोगान मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और मतभेद सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। अरब न्यूज के अनुसार इसी कोशिश के तहत अर्दोगान ने बीते साल मई में सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज से फोन पर बात की थी, जिसके बाद विदेश मंत्री मेवतुल बीते साल मई में 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्वी मामलों के जानकार सैमुल रमानी ने अखबार में कहा था, तुर्की की नीति में बदलाव का कारण अधिक निवेश और व्यापार के मौके उसकी तलाश है। रूस, अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और वो इसमें सुधार चाहता है। अगले साल तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। इस कारण अर्दोगान को लोकप्रियता घटती जा रही है और उनके लिए दोबारा जीत पाना चुनौतीपूर्ण बन गया है। अर्दोगान की आर्थिक नीति के कारण देश के सामने मुद्रा संकट खड़ा हो गया है। जनवरी 2021 में डॉलर के मुकाबले जहां लीरा का मूल्य 7.3 था, वहीं साल खत्म होते ही इसकी कीमत गिरकर 16.69 तक पहुंच गई। तुर्की में सालाना महंगाई दर अब 61.14% तक पहुंच गई है, जिसके कारण यहां तेल और जरूरत के लगभग सभी सामान महंगे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यहां हालत और मुश्किल भरे हो गए हैं। एएफपी के अनुसार विश्लेषकों का कहना था कि सऊदी निवेश से तुर्की की अर्थव्यवस्था को फंसाया गया है और थोड़ी आसान हो सकती है। अर्दोगान की ये कोशिश कामयाब होती भी दिख रही है। दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने का इशारा तुर्की के विदेश मंत्री नूरुद्दीन नबाती ने एक ट्वीट भी कर दिया।
2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने अपने सऊदी समक्ष मोहम्मद अल जद्दान से ऑनलाइन चर्चा की। उन्होंने लिखा, दोनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि दोनों देश अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार के मामले में कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं। बीते साल की पहली तिमाही के मुकाबले 2022 की पहली तिमाही में दोनों देश के बीच व्यापार में 25% तक का इजाफा हुआ। बीबीसी तुर्की सेवा का कहना है कि टर्किश इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2022 के पहले 2 महीने में तुर्की ने सऊदी अरब से 69.3 करोड़ डॉलर का आयात किया, लेकिन उसका निर्यात 2 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा। जहां दोनों देशों की नजदीकियां बड़ी हैं और दोनों देश एक बार फिर से साथ आने को तैयार हैं, तो वहीं उम्रा की तस्वीर रसब तैयब एर्दोगान की वायरल होती है, तो वहीं तुर्की में अलविदा जुम्मे के दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो ये दिखाता है कि अल्लाह के घर में सब लोग बराबर हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलने से हर काम आसान हो जाएगा। इसी के चलते सऊदी अरब के साथ फिर से दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाने का काम रसब तैयब एर्दोगान द्वारा किया गया है। एर्दोगान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।